दोस्तों, भारत की भौगोलिक संरचना दुनिया के अनेकों देशों के मुकाबले काफ़ी अलग है। भारत में अन्य देशों के मुकाबले 6 ऋतुएं देखने को मिलती हैं और भारत के परिदृश्य को खुशनुमा बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पर्यटन के नज़रिए से भारत एक ऐसा देश है जो घूमने के शौकीन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भारत में आप एक ही समय पर भिन्न भिन्न जलवायु को देख सकते हैं, जैसे कि उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में ठंडा वातावरण तो दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु में गर्म वातावरण। इसके अलावा कम बजट में घूमने के लिए भारत बहुत अच्छा देश है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के दर्शनीय स्थान और पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आगे के वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। गोवा। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। भारत की सबसे खूबसूरत जगह गोवा भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गोवा के बीच आपके लिए खेल के मैदान है। उत्तर में आरामबोला बीच से लेकर दक्षिण में कैनकोना बीच तक रेत के मैदान पर दिन भर धूप का आनंद लें और जब आपका मन चाहे ठंडा होने के लिए समुद्र में स्विमिंग का मजा लें। गोवा खासकर अपनी समुद्र बीच के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऊटी। ऊटी को क्वीन ऑफ हिल्स के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ऊटी उन लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है जो प्रकृति और पहाड़ी प्रेमी है। ऊटी आने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि यह जगह किसी भी पर्यटक की यात्रा को यादगार बना देती है। ऊटी एक ऐसी जगह है जो नीलगिरी हिल्स, चाय के बागानों और झरनों के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। ऊटी के प्राकृतिक नज़ारों की वजह से इसे भारत की सबसे अच्छी पर्यटन जगहों में शामिल किया गया है। खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुंडे हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से भी जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थर पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। आगरा का किला। आगरा का किला भारत में आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। आगरा किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आगरा का किला भारत के आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है। 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों के द्वारा शासन करने के बाद इसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इस किले पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा करने से पहले अंतिम भारतीय शासक मराठों का कब्जा था। आपको बता दें कि आगरा किले ने 2004 में वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार अपने नाम किया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर के पास एक बहुत बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। यह भारत के उत्तर में स्थित है। यह नेशनल पार्क पहले एक शाही शिकारगाह था, जो अब बाघों, तेंदुओं और दलदल वाले मगरमच्छों का घर है। रणथंभौर की भूमि पर 10वीं शताब्दी का एक रणथंभौर किला गणेश मंदिर भी शामिल है। इस पार्क में पदम तालाव झील को पानी की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, चट्टानी इलाके, झील, नदियाँ और घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें 539 से भी अधिक फूल पौधे भी हैं, जो इसे भारत की सबसे अधिक घूमे जाने वाली
पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। गुलाबी शहर जयपुर के बिल्कुल बीच में यह स्थित है। इस खूबसूरत परिसर में ही कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग हैं, जो इसके राजसी इतिहास की निशानी को दर्शाता है। इस परिसर में चंद महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन भी शामिल हैं। पिछले जमाने के कीमती सामान को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। इसके महल के छोटे से भाग को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में भी तब्दील किया गया है। महल की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं। कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.7 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.7 मीटर तक ही रह जाता है। इसमें 369 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने शामिल हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ज्यादा समय में निर्माण होने वाली बिल्डिंग भी है, जिसका निर्माण लगभग 75 वर्षों में हुआ था। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा भी भारत में सबसे अधिक घूमे जाने वाली जगह है। राजधानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। वर्ष 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम उद्यान मकबरा है। यह ऐतिहासिक स्मारक हुमायूं की रानी महिदा बागो बेगम ने लगभग 1.5 मिलियन की लागत पर निर्मित करवाया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1875 में स्वतंत्र के प्रथम संग्राम के दौरान इसी मकबरे में आश्रय लिया था। मुगल राजवंश के अनेक शासकों को यहीं दफनाया गया है। हुमायूं की पत्नी को भी यहीं पर दफनाया गया है। जंतर मंतर स्मारक। जयपुर का जंतर मंतर स्मारक सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। इस वेधशाला में कई प्रमुख यंत्र हैं, जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने और सौर मंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में सहायक हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलिकी की जटिल संकल्पनाओं का इतना गहन ज्ञान था कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लाल किला। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक किला है। यह किला काफी पुराना है और इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के पत्थर के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल चयनित किया था। यह किला भी ताजमहल और आगरे के किले की भांति ही यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।